वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवा जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम पिछले कुछ दिनों से ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और हमारी जो सारी तवज्जात है या हमारा जो सारा ये सारे मौजू जो है वो इन इलेक्शन रिलेटेड है। तो इसी सिलसिले में आज हमने पढ़ना है वोटर लिस्ट, जिसको हम दूसरा नाम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ये नाम हम सब ने सुना होगा, वोटर लिस्ट। या ड्यूरिंग इलेक्शंस जब हम इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तब वोट डालने वाले का नाम इस वोटर लिस्ट पे चेक किया जाता है। बेसिकली ये वोटर लिस्ट क्या है, हम ये कह सकते हैं जो हमारे इलेक्शंस होते हैं या किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, किसी भी जुमहूरी निज़ाम में ये जो इलेक्शंस होते हैं ये वोटर्स के जरिए होते हैं। या हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जुमहूरी निज़ाम में जब कोई नुमाइंदा चुनना होगा तो नुमाइंदों को वोटों के जरिए चुना जाता है। लेकिन इस ज़मीन में हम ये देखेंगे कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार होता है या वोट डालने का हक किसको दिया जाएगा। अगर हम देखेंगे ये जो लिस्ट है इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल पीपल, फॉर कास्टिंग वोट्स। वोटर लिस्ट क्या है? बेसिकली है लिस्ट ऑफ एलिजिबल पीपल फॉर कास्टिंग वोट्स। जब इलेक्शन होते हैं समाज का एक तबका जो कि वोट डालने का अहल होता है, उनका नाम, उनकी एक फहरिस्त होती है जिसको हम वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एलिजिबल लोग कौन है जो वोट डालने का हकदार है? अक्सर अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे 18 प्लस ऑल पीपल, 18 साल या 18 साल की उम्र से ज्यादा जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से होंगे, किसी भी रिलीजन से होंगे, किसी भी, ये हम कैसे मतलब ये चाहे वो मेल होगा, फीमेल होगा, किसी कास्ट से होगा, ये सब वोट डालने के अहल होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एलिजिबल पीपल जो वोट डालने का हक है वो है 18 प्लस ऑल पीपल। या हम ये कह सकते हैं जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो वोट डालने का, उनको हम किसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे है। यानी कि 18 प्लस जितने भी लोग हैं, किसी मजहब से होंगे, किसी कास्ट से होंगे, मेल होगा, फीमेल होगा, ये सब वोट डालने के हकदार है। और ये वोटर लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है? इसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने एक टीम रखी हुई होती है। आजकल हमारे इलाकों में BLOs होते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं। इनके जिम्मे यह काम होता है कि वो लगातार इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहे कि जो भी बंदा 18 या 18 प्लस का हो उसको उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनकी एक फहरिस्त तैयार की जाए। और कल यही फहरिस्त, और जब ये 18 साल का बंदा रजिस्टर होता है इस BLO के लिस्ट में, तब जाके यही बंदा कल वोट डाल सकता है। और इस वोटर लिस्ट को हम ऑफिशियली क्या कहते हैं? इन द ऑफिशियल टर्म्स इसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं। वोटर लिस्ट को, वोटर लिस्ट हम आम लफ्जों में कहते हैं, आम लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन इलेक्शन के ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इलेक्शन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इस इलेक्टोरल रोल में क्या होता है? ये जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से चुना हुआ होता है। ये पूरे गांवों में जो उसका अपना इलाका होगा, दायरा होगा, उसमें ये जाता है। ये हर घर में सर्वे करता है
और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ जो होता है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट होगी या स्कूल की सर्टिफिकेट होगी या आजकल आधार कार्ड है, उसकी बिना पे ये लिस्ट तैयार करता है। और जितने भी लोग 18 होंगे, जिनकी उम्र 18 साल होगी, 18 से ज्यादा होगी, वो अपने इस वोटर लिस्ट में इनको दर्ज करता है और इस वजह से ये वोटर लिस्ट तैयार हो जाता है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं, एलिजिबल पीपल, किसके लिए? फॉर कास्टिंग वोट, इन सबको इस वोटर लिस्ट या इस इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया जाए। इस इलेक्शन इलेक्टोरल रोल या इलेक्ट वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाए, इनका नाम इंदराज किया जाए। और ये सारी प्रोसेस जो है ये इलेक्शन से पहले की जाती है, न कि इलेक्शन से टाइम, बिफोर इलेक्शन। बिफोर इलेक्शन ये तमाम काम इलेक्शन से पहले किए जाते हैं और एक बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है। लिस्ट के बाद एक तो ये लिस्ट जितने भी रेस्पॉन्सिबल लोग इलेक्शन में होते हैं, जितने भी इलेक्शन के दौरान जिम्मेदार लोग होते हैं, उन सब के पास ये लिस्ट होती है, ताकि जब वोटर वोट डालने जाएगा उसका वहां पर क्रॉस चेक किया जाएगा कि ये सही फर्द है जो वोट डालने आएगा, या कोई बोगस वोटर या कोई चोरी या दूसरे किसी का वोट डालने तो नहीं आएगा। इसके अलावा जब ये इलेक्टोरल रोल तैयार होता है, इसके बाद वोटर को एक कार्ड दिया जाता है, फोटो EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इपिक, जो लेते हैं। क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इस लिस्ट तैयार करने के बाद वोटर को एक कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें वो बाकायदा वोटर की ये जो क्या कहते हैं तस्वीर लगी हुई होती है, वोटर की बाकायदा डिटेल्स उसमें लगी होती है। और फिर जब ये वोट डालने जाता है वो वहां अपना कार्ड शो कर सकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपना वोट डाल सकता है। हाँ, अगर किसी वक्त ये वोटर कार्ड साथ भी नहीं होगा तो उसके बगैर भी वोट डालने वाला वोट डाल सकता है, क्योंकि जो अंदर जिम्मेदार लोग होते हैं उनके पास ये वोटर लिस्ट होता है। वहां पे फिर बाद में जो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा या जो बंदे वहां अंदर बैठे होंगे, वो इस बंदे का नाम जो वोट डालने के लिए जाता है अपने इस इलेक्टोरल रोल से क्रॉस चेक करते हैं इसका नाम इस वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं। अगर इस बंदे का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो ये वोट डाल सकता है। लेकिन अगर ये बंदा 18 क्या, अगर ये 25 का भी होगा, 40 का भी होगा, 60 साल का भी होगा, किसी वजह से वोटर लिस्ट में या इस इलेक्टोरल रोल में इसका नाम दर्ज नहीं हुआ है तो ये बंदा वोट नहीं डाल सकता है। इसलिए वोटर की रजिस्ट्रेशन जरूरी करनी होती है, ताकि जब इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, जब इसका नाम इस इलेक्टोरल रोल में दर्ज होगा, तभी जाके ये कल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और ये अपना नुमाइंदा चुन सकता है। तो एक वोटिंग, ये जो इलेक्टोरल रोल तैयार करना है, ये वोटर लिस्ट तैयार करना है, इसमें लोगों की जो रजिस्टर करनी है, ये इलेक्शन का एक अहम जुज है, इलेक्शन प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। इसके बगैर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कर सकते हैं, जमहूरी इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और जब इलेक्शन ही जमहूरी नहीं हो तो जमहूरी हुकूमत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जमहूरी हुकूमत जो है, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन किसकी हम ये कह सकते हैं जमहूरी हुकूमत की रूह हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाजमी है किसी भी जमहूरी हुकूमत को बनाने के लिए। बाकी वसल्लम।